आज का विषय है आलस्य छोड़िए, परिश्रमी बनिए। आइए समझते हैं। पाप उन दुष्प्रवृत्तियों को कहते हैं जिसके कारण व्यक्ति का भविष्य बिगड़ता है और समाज का अधःपतन होता है। चोरी, डकैती, व्यभिचार, बेईमानी, हत्या आदि कर्मों को इसीलिए पाप माना गया है कि उनका आचरण करने वाला आत्मिक दृष्टि से गिरता है, कुसंस्कारी बनता है, उसके स्वभाव में दुष्टता एवं अनैतिकता का प्रवेश होता है। इस प्रकार जिसका चरित्र एवं व्यक्तित्व गिरेगा उसका भविष्य अंधकारमय बनेगा। लोग उससे घृणा करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, सहयोग न देंगे तो ऐसे अलग थलग पड़े हुए व्यक्ति का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। उसे सरल जीवन बिताना कठिन हो जाएगा। जो कर्म ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं वे पाप की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। उपर्युक्त प्रकार के दुष्कर्मों से समाज का अहित होता है, असुरक्षा का भाव फैलता है। लोग अपने जीवन तथा धन की रखवाली में बहुत सारी चिंता तथा व्यवस्था करते हैं। उतना समय तथा मनोयोग जो सुरक्षा व्यवस्था में लगा यदि किसी उत्पादक कार्य में लगा होता तो समृद्धि बढ़ती। दुराचरण से, क्षोभ से संघर्ष उत्पन्न होता है, फलतः अशांति फैलने लगती है। एक को देखकर दूसरा वैसा ही करने के लिए उत्साहित होता है। इससे बुरी परंपराएं चल पड़ती हैं, जिनके कारण सामाजिक व्यवस्था का ढांचा चरमराने लगता है। इन अपराधों को रोके बिना कोई रास्ता नहीं, इसके लिए पुलिस, जेल, अदालत आदि का प्रबंध करना पड़ता है। उनके खर्च का भार जनता पर टैक्सों के रूप में पड़ता है, जिससे जन साधारण को असुविधा होती है। इन्हीं सब प्रतिफलों को देखते हुए चोरी, व्यभिचार आदि को पाप माना गया है। वैसे यह कार्य अपने मूल स्वरूप में बुरे नहीं है। पिता के उत्तराधिकार में बेटा मुफ्त ही धन पाता है, बेटी को विवाह के समय मुफ्त में ही उपहार मिलते हैं। यह चोरी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार धन के परिवर्तन में कोई अवांछनीय स्थिति पैदा नहीं हुई। पति पत्नी भी तो काम सेवन करते हैं, उसे पाप या व्यभिचार नहीं माना जाता, क्योंकि उससे कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती जिससे वह कार्य करने पर व्यक्ति का भविष्य बिगड़े या समाज में विक्षोभ उत्पन्न हो। अवैध काम सेवन से क्षोभ पैदा होता है और वह पाप माना जाता है। यही बात चोरी आदि के बारे में भी है। पाप की कसौटी यही है कि उससे व्यक्ति का भविष्य बिगड़ता है और समाज में विक्षोभ पैदा होता है। कानूनी पकड़ में न आने वाले पाप। इस कसौटी पर कसने से कुछ ऐसे पाप भी गिनाए जा सकते हैं जो समाज में प्रचलित है, पर कानून की पकड़ में नहीं आते। दंड विधान में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा चलने, पकड़ धकड़ होने या दंड मिलने की व्यवस्था नहीं है। इसी से जनसाधारण की दृष्टि में उन्हें पाप या अपराध नहीं माना जाता। पर उतने से ही उन दुष्प्रवृत्तियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए जो कानूनी पाप तो नहीं है, पर हानि उतनी ही करते हैं जितने चोरी, डकैती आदि गैर कानूनी समझे जाने वाले। इस कानूनी गैर कानूनी होने न होने से कुछ विशेष अंतर नहीं आता। वास्तविकता अपना निर्णय आप करती है। जिन प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति का भविष्य बिगड़ता है और समाज में क्षोभ पैदा होता है वे पाप ही है। कानूनी पकड़ में न आने से भी उनकी हानि कम नहीं हो जाती, इसलिए उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं। ऐसे पापों की ओर भी हमें ध्यान देना ही चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा होती रहने वाली हानियों से व्यक्ति एवं समाज का भारी अहित होता ही रहेगा। ऐसे पापों में सबसे पहला और सबसे बड़ा है आलस्य। इस दुष्ट ने जितने बहुमूल्य जीवनों को जितनी बुरी तरह बर्बाद किया है, उतना शायद ही और किसी ने किया हो। मनुष्य के भविष्य को जितना अंधकारमय आलस्य बनाता है, उतना कोई और नहीं। समाज का भी जितना अहित और सब पापों से मिलाकर होता है, उससे अधिक मनुष्य स्वभाव में घुसे हुए इस एक ही दुर्गुण से होता है। अन्य पाप दुर्घटना के रूप में आँखों से देखे जा सकते हैं, इसलिए वे सहज ही पकड़ में आ जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी तत्काल होती है और प्रतिरोध की व्यवस्था भी जल्दी ही बनाई जाने लगती है। चोरी होते ही थाने में रिपोर्ट होती है,
पुलिस आ धमकती है और चोरों के पकड़ने के लिए दौड़ धूप आरंभ हो जाती है। पड़ोसी भी सावधान होते हैं, सुनने वाले भी चर्चा करते हैं, एक से दूसरे को खबर पहुंचती है और यह प्रयत्न आरंभ हो जाता है कि उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति न होने पावे। चोर यदि पकड़ा जाता है तो मालिक का माल मिल जाता है और अपराधी को दंड मिलता है, पर आलस्य ऐसा दुष्ट अपराध है कि हानि अत्यधिक करता है पर आँख से दिखता नहीं, इसलिए पकड़ में नहीं आता, लोगों का ध्यान भी उसकी ओर नहीं जाता, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती। आलसी को दंड भी नहीं मिलता और किसी का ध्यानाकर्षण भी नहीं होता, अतः वह चुपचाप अपना काम निरंतर करता रहता है। लकड़ी में लगा हुआ घुन जिस तरह धीरे धीरे उसे खोखला करता रहता है और कुछ ही दिनों में उस मजबूत लकड़ी को खोखला करता है, ठीक इसी तरह आलस्य रूपी घुन भी मनुष्य की सारी शुभ संभावनाओं को, भविष्य की शाखाओं को धूल में मिलाकर रख देता है। मनुष्य शरीर एक वरदान। मनुष्य का शरीर एक कल्पवृक्ष है, इसकी छाया में बैठा हुआ मन उत्तम वरदान पा सकता है, मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, पर स्वर्ग के और पृथ्वी के कल्प वृक्षों में थोड़ा सा अंतर यह है कि स्वर्ग के कल्प वृक्ष इच्छा करते ही बिना श्रम के ही मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, पर पृथ्वी का यह कल्प वृक्ष मानव शरीर परिश्रम की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत ही अभीष्ट फल प्रदान करता है। वैसे उनमें शक्ति, सामर्थ्य एवं संभावना इतनी अधिक सन्निहित है कि मनुष्य चाहे जिस स्थिति तक पहुंच सकता है, चाहे जो बन सकता है, चाहे जिस वस्तु को प्राप्त कर सकता है, उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं। मानव शरीर का निर्माण बड़े विलक्षण मसाले से हुआ है। यदि निकम्मा पड़ा रहे तो बात दूसरी है, अन्य किसी भी दिशा में उसे सुनियोजित ढंग से लगा दिया जाए तो मंजिल पर मंजिल पार करते हुए सफलता की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है। परिश्रम एक प्रकार की शरीर साधना है। इस साधना के द्वारा शरीर देवता को प्रसन्न कर उससे अभीष्ट वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस प्रकार देवताओं या भूत पलितों की साधना की जाती है, उसी प्रकार यह शरीर भी एक प्रत्यक्ष देवता है। इसमें एक से एक अद्भुत वरदान दे सकने की क्षमता विद्यमान है, पर वह देता उसी को है जो श्रम साधना द्वारा अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं पात्रता की परीक्षा देने में पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण पग पग पर प्राप्त हो सकते हैं, जो गई गुजरी परिस्थितियों में पैदा हुए, जिनके घर की आर्थिक या सामाजिक स्थिति बहुत बुरी थी, कोई साधन न थे और सहायकों का पूर्णतया अभाव था, फिर भी वे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़े और अपने अभीष्ट लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले गए। इस प्रगति के पीछे उनकी एक ही साधना थी, परिश्रम। इस साधना ने चमत्कार दिखाया और वे अपने साथियों को कोसों पीछे छोड़कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में समर्थ हुए। कई बार कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभाएं भी पाई जाती है। उनमें शारीरिक एवं मानसिक प्रतिभा दूसरों की तुलना में अधिक होती है। इसके आधार पर वे जल्दी और अधिक सरलता से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह ईश्वर का पक्षपात या भाग्य खेल नहीं, उनके पूर्व जन्मों के परिश्रम का फल है, जो जन्मजात संस्कार के रूप से इस जन्म में अनायास ही उपलब्धि जैसा दिख रहा है। परिश्रम वह साधना है जो कभी भी निष्फल नहीं जाती। आज उसका अभीष्ट परिणाम न मिले तो भी यह नहीं सोचना चाहिए कि श्रम साधना बेकार चली गई। जी तोड़ मेहनत करने का सद्गुण जिसमें विकसित हो जाता है, उसकी अन्य अनेकों प्रतिभाएं जागृत हो जाती है। परिस्थितिवश चाही हुई दिशा में, चाहे हुए समय में कोई सफलता न भी मिले तो भी यह निश्चित है कि वह व्यक्ति प्रतिभाशाली एवं मनीषी अवश्य बन जाता है और अपनी इन विशेषताओं के कारण समय समय पर अन्य अनेक प्रयोजनों में दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल सिद्ध होता रहता है। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्न निकाले थे। दोनों की दरिद्रता एवं विपन्नता से द्रवित होकर उन्हें प्रजापति ने यही परामर्श दिया था कि आप लोग अनवरत श्रम करें।
इसके फलस्वरूप आपके सभी अभाव एवं कष्ट दूर होंगे। उन्होंने किया भी वैसा ही। फलस्वरूप जो कुछ मिला उसे पाकर उन्हें ही नहीं समस्त संसार को अधिक सुखी, अधिक संपन्न होने का अवसर मिला। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते तो उनका दैन्य दारिद्र्य दिन दिन बढ़ता ही रहता और अंत में वे अपने अस्तित्व से ही हाथ धो बैठते।